उसके ऊपर ये सारी पीपीटी है। 2 लाइन मैंने ऊपर के पेज पे लिखी है। सबसे पहले, मानव जीवन प्रकृति का अनुपम उपहार है, ये आप सब जानते हैं, और बातें वही है, नई रेसिपी के साथ प्रस्तुत की है मैंने। सृष्टि के रचनार ने ये सर्वोत्तम कृति पूरी ब्रह्मांड की हम इंसान के रूप में बनाई है। अब इस ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने हमें बनाया, और सबसे पहले हम बच्चे के रूप में आए। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि बच्चा पैदा होता है, और पैदा होने के बाद में उसके अंदर पूरा इंटेलिजेंस होता है, उसमें उत्साह होती है, उसमें उमंग होती है, जीने का एक अलग अंदाज होता है बच्चे का, कोई किसी तरीके का कोई दबाव नहीं। प्रकृति ने बहुत ही बेहतरीन इंसान को बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में वो सारी चीज़ें गायब होती जाती हैं। ऐसा क्यों? जो निश्चलता, जो निश्चल प्रेम, जो इंटेलिजेंस जो बच्चे में होती है, और जो उमंग और उत्साह जिस तरीके से खेलता है, कोई उसको कोई परवाह नहीं, वो बाद में जाके वो होता तो हमेशा है, और हम लास्ट तक जिएंगे, चाहे 60 साल जिए, 100 साल जिए, 80 साल जिए, वहां तक रहेगा। अब वो बाद में जाके जब 5-6 साल, 7 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा होता है, वहां तक तो रहता, वो धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। वो खत्म नहीं हो तो उस पर दबाव बन जाता है इतना कि वो उस अवस्था में नहीं जी पाता है। इसका कारण क्या है? आप में से कोई एक बताओ, तो इसका क्या कारण हो सकता है ऐसा? पहले तो उस पर अपन बात करें। बहुत ही सरल है, क्यों हो, मतलब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया? किसी के पास कोई जवाब हो तो आप बताएं। और इस तरीके से ऐसा क्यों हो गया? वो बचपन वाला जीवन क्यों नहीं? हाँ जी, बच्चे पे एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं। और कोई? हाँ, जैसे जैसे बौद्धिक विकास होता है जी, वैसे वैसे हमारे घर परिवार से हम बच्चे को जो भी सिखाते हैं वही वो सीखता जाता है, और वही विचार, वही संप्रेषण शक्ति उसके माइंड को डाइवर्ट करती है, और वो वैसा वैसा बनता है। जी, बहुत ही सुंदर। अब इसको सीधे शब्दों में अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पहले जीवन बच्चा जीता है, वो मर्जी का जीवन जीता है, बाद में वो दूसरों के हिसाब से जीवन जीता है। सीधे से सरल भाषा में बात करें, बाद में जब वो जीवन जीता है, वो दूसरों के हिसाब से। बच्चा जब बड़ा होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तेरे दादा है, तू इस धर्म का है, तू इस जाति का है, तू इस मजहब का है, तो ये मत कर, ये गलत होता है, ये ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में इतना दबाव हो जाता है कि वो दबाव देने के बाद फिर वो जो लोग कह रहे हैं, जो दुनिया कह रही है, उसके हिसाब से जीवन जीता। बाकी है तो वही, अपन वही है। अब इस साल 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, लेकिन प्रकृति ने तो वही चीज़ें दी हमें, लेकिन फिर वो आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो उस आनंद में जीवन क्यों नहीं है? ये वजह है इसकी मेन, कि हम दूसरों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। क्योंकि दूसरों ने जो हमें सिखाया है, जो बताया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी हिसाब से हमारा जीवन तनाव वाला, दबाव वाला ये बन गया है। एक्सीलेंस जो जीवन का है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सर्वोत्तम कृति प्रकृति ने हमें बनाई है, और सर्वोत्तम इस ब्रह्मांड के रचनार ने बनाई है। और ये देखिए आप, अभी थोड़े दिनों पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जैसे एक ये ब्रह्मांड है पूरा, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, मतलब ऐसा नहीं है। अब आप देखिए अनंत है, कोई उसका छोड़ नहीं है, इंसान दिमाग से बना। उस एक इतने सारे ब्रह्मांड में से हमारा पृथ्वी ग्रह है, इस ब्रह्मांड का। अब पृथ्वी ग्रह में इस पृथ्वी ग्रह पर 8 अरब लोग रहते हैं, 800 करोड़। 800 करोड़ में से हम एक हैं, तो हमारा अस्तित्व तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रकृति ने बहुत ही सुंदर जीवन दिया है, बहुत ही सर्वोत्तम कृति के रूप में पैदा हुए हैं। अब हमारे जीवन में एक्सीलेंस जो है वो किस तरीके से आए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, और कुछ बातें जो मैं बीच बीच में वैसे बताऊंगा, क्योंकि इस माध्यम से थोड़ी याद आ जाती है बात। तो ईश्वर ने इस जीवन में अनंत संभावनाएं दी। जब हम पैदा हुए तो वहीं से हमारे पास बहुत संभावनाएं थी, अनंत संभावनाएं। लेकिन इंसान उसे देखने से इनकार करता है। जो देख लेता है, समझ लेता है, उसका जीवन एक्सीलेंस हो जाता है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद एक ये एक्सीलेंस की उदाहरण, जब पीपीटी चल रही थी तो पीपीटी में शुरू में 8-10 फोटोएं दिखाई थी, वो उनका जीवन उत्कृष्टता से पूर्ण था। तो स्वामी विवेकानंद जी 40 साल जिए हैं और 40 साल के अंदर इतना बेहतरीन जीवन जी के गए हैं। आप सब जानते हैं, आप पढ़ते हो विवेकानंद जी को। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी ताकतें हमारे अंदर मौजूद है। हम लोग हैं जो हमारे चेहरे को ढक लेते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, लाइट ऑफ कर लेते हैं, उगते हुए सूरज से चेहरा घुमाकर खड़े हो जाते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जमीन में अंदर डाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि सवेरा ही नहीं हुआ। ये इंसान अपने हिसाब से ये सारी चीजें करता है, और क्योंकि हम संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन वो संभावनाओं को तलाशना ही नहीं चाहता। जी, इसमें कसूर सूरज का नहीं है, बल्कि कसूर इस बात का है कि संभावनाएं हर किसी के पास थी, लेकिन उन संभावनाओं को साकार करने से मना कर दिया। ईश्वर ने सबको दी। जीवन की जो फिल्म चल रही है उसे पॉज करके अवलोकन करें कि जिस संभावना के साथ जीवन मिला है उसके साथ हम न्याय कर पा रहे हैं। जीवन जो हमारा है एक पिक्चर की तरह चल रहा है, जिसमें हम किरदार निभा रहे हैं अपना। हर कोई किरदार निभा रहा है, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। अब अभिनय कौन कितना अच्छा कर रहा है, ये जब तक जीवन है तब तक है। तो हम कितना अच्छा उत्कृष्ट अभिनय कर पाते हैं इस जीवन के अंदर, तो वो ये जो फिल्म चल रही है, थोड़ा सा हम इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म अवलोकन करें कि हमें जो जीवन मिला है वो इसमें क्या क्या संभावनाएं दी है और मैं संभावनाओं को किस तरीके से उजागर करूं, क्या मेरे जीवन के उद्देश्य हैं, क्या मेरा लक्ष्य है। ये एक आत्म अवलोकन करने का विषय है। हर कोई करता नहीं है, उसे एक स्पीड में चलता रहता है। सृष्टि के रचनाहार को सबको समान अवसर देकर भेजता है, लेकिन उसको सौभाग्य में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। हर कोई नहीं बदल पाता है, लेकिन जो समझ लेता है, जो अवलोकन कर लेता है, वो उस अवसर को सौभाग्य में बदल देता है। मनुष्य का जीवन ही है जो संभावनाओं की कसौटी पर तोला जाता है। इंसान यदि चाहे तो अपने जीवन को बहुत ऊंचा ले जा सकता है, जो उन लोगों ने लिया जिनका जीवन उत्कृष्टपूर्ण रहा। जीवन में जब श्रेष्ठ संभावनाओं का हम चयन करते हैं तो जीवन को उत्कृष्टता के पद पर ले जाते हैं। जी, अब हमारे जीवन की जो यात्रा है वो यात्रा है बी से डी तक। बी का मतलब होता है बर्थ। बर्थ इंग्लिश शब्द है, बर्थ का मतलब जन्म, और डी का मतलब है डेथ यानी मृत्यु। जन्म से मृत्यु तक का सफर है हमारा। उसके बीच में बच गया सी। अब सी का मतलब है चॉइस। सी से बना चॉइस। चॉइस यानी चयन, संभावनाओं का चयन। बर्थ से डेथ के बीच में हमने किन संभावनाओं का चयन किया है, सारा जीवन उस पर निर्भर करता है। एक जैन संत ने कहा है कि हमारे अंदर दो प्रकार के कुत्ते रहते हैं। एक वो जो प्रोस्पेरिटी चाहता है, धन चाहता है, और एक वो जो शांति चाहता है। दोनों कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में जीतता वो ही है जिसको हम खाना देते हैं। समझ भाई बात? शायद ऊपर से निकल गई, जो हमारे चिंटू को समझा रहा था जो कि समझ में फिर दोबारा बताना पड़ा मेरे को। भाई दो तरीके के हम कुत्ते हमारे अंदर हैं। एक जो शांति चाहता है, एक जो धन चाहता है, प्रोस्पेरिटी चाहता है। दोनों कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जीतता वह है जिसको हम खाना देते हैं। यानी जो जिसको हम जितना प्रेफरेंस देंगे वो ही जीवन में आएगा। यदि आप शांति को प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी उसको खाना दे, तो जीवन में शांति आएगी, सुकून आएगा। और यदि हम जीवन में प्रोस्पेरिटी को उसके पीछे भाग रहे हैं तो फिर वो मिलेगा, जो चाहते हैं वो मिलेगा। मनुष्य के अंदर का देवत्व जब जाग जाता है तो इस धरती स्वर्ग बनते देर नहीं लगती है। हिस्ट्री डिलीट नहीं, बल्कि हिस्ट्री जो भी जितने भी संत पुरातन महात्माओं के उनके उदाहरण हम देखते हैं, जो भी दार्शनिकों के उदाहरण देखते हैं, जिनके आज एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने हिस्ट्री बनाई। हिस्ट्री आज के टाइम में देखो, आप देखो मोबाइल है, मोबाइल में कोई बच्चा कोई चीज़ देखता है तो सबसे पहले हिस्ट्री डिलीट करता है कि मैंने क्या देखा, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने अपने कि सारे दिन में क्या क्या देख लिया। कई चीज़ें ऐसी होती है ना, चलो यार दूसरे को पता नहीं पड़े मैंने क्या देखा है, तो हिस्ट्री को तुरंत डिलीट करते हैं। तो आज का वक्त है जो हिस्ट्री डिलीट करने का, जबकि हम हिस्ट्री क्रिएट करें, और क्रिएट होगी उत्कृष्टता के साथ। जी।
वर्तमान समय का हम जब विश्लेषण करते हैं, हमारे घर बड़े हैं लेकिन परिवार छोटे हैं, शिक्षा ज़्यादा है लेकिन कॉमन सेंस कमज़ोर है, चिकित्सा बेहतर है लेकिन हेल्थ कमज़ोर है, इनकम बढ़ गई है लेकिन मन की शांति कम हो गई है। इस पर सिकंदर महान का एक उदाहरण है। सिकंदर महान जब इंडिया में आए, आधी दुनिया जीत ली थी उन्होंने, और जब भारत में आए तो भारत में एक संत थे, तो वो संत बैठे थे, उनके पास जाके बोलते हैं कि मैं सिकंदर महान हूँ। तो वो जो संत है उनको कहते हैं कि ये बात तो समझ में आई कि आप सिकंदर हैं, लेकिन महान समझ में नहीं है। महान का मतलब क्या है? कि मैंने आधी दुनिया जीत ली है, आधी दुनिया बाकी है, उसको भी जीतूंगा, इसलिए मैं महान हूँ। तो वो संत कहते हैं कि एक बात बताओ, आप ये जब पूरी दुनिया जीत लोगे फिर क्या करोगे? कि मैं बहुत बड़ा आलीशान महल बनाऊंगा, पूरे आनंद के साथ जीऊँगा, और अलग अलग वो नौकर चाकर वो सारा रखूँगा, सब पे मेरा कंट्रोल होगा। फिर क्या करोगे? कि पर बस मैं उसके बाद शांति की जीवन जीऊँगा। तो वो संत कहते हैं कि वो तो मैं भी कर रहा हूँ भाई, वो तो मैं शांति की जिंदगी तो मैंने अभी जी रहा हूँ। तो मैं महान तो मैं हुआ, तो आप इतना पूरी दुनिया को जीतने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो इनकम बढ़ गई है लेकिन मन की शांति कम हो गई, सुकून कम हो गया है। ज्ञान है लेकिन विजडम खत्म हो गया। ज्ञान और विजडम में बहुत फर्क है साहब। जनसंख्या बढ़ी है लेकिन मानवता कम हो गई है। जी, परिवर्तन के लिए जिस दिशा में जाना चाहिए वह मानवीय उत्कर्ष है। ये श्रेष्ठ संभावनाओं से आ सकता है। हम कितनी श्रेष्ठ संभावनाओं का हमने चयन किया है। इसके लिए सबसे पहले उद्देश्य और संकल्प बहुत जरूरी है। जीवन पेंडुलम की तरह है, लोग जी रहे हैं, पेंडुलम चलता है, इधर घूमता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, यूं 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 यूं, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। आज किसी से पूछो, सब भाग रहे हैं, दौड़ में भाग रहे हैं, तगड़ी दौड़ में। और आप वहाँ पे मुंबई और जो मेट्रो सिटी में देखो ना, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भागम दौड़ है। लंदन और उधर देखते हैं अपन तो वहाँ और ज़्यादा, सुबह 6 बजे उठते हैं, भागते भागते रात को 9 बजे आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह भागते हैं। ये जो भागम दौड़ है वो पेंडुलम की तरह है। भाग सब रहे हैं लेकिन पहुंच कोई भी नहीं रहा। बात है पहुंचने की। तो उसके लिए क्या है, तो पेंडुलम की तरह हमारा जीवन न बन जाए, उसके लिए हमारे कुछ उद्देश्य है जीवन में जो ले लेते हैं, जो कुछ संकल्प ले लेते हैं, तो उनका जीवन उत्कृष्ट बन जाता है। संकल्प और उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जेम्स हैरिसन का नाम आपने काफी लोगों ने सुना है, किसी ने पहले तो बताओ। जेम्स हैरिसन का जो फोटो है, इनका नाम पहले पढ़ा है क्या आपने? किसी ने नहीं पढ़ा? मैं बताता हूँ उनके बारे में। मजदूर हैं, 4th क्लास पास है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो यहाँ भारत रत्न होता है, वो वहाँ विक्टोरिया समथिंग कुछ नाम है, वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो ऑस्ट्रेलिया का, वो उनको मिला है। और वो क्यों मिला वो बताता हूँ। जब ये 12 साल के थे, 12-13 साल के, उस समय साइकिल चला रहे थे, एक ट्रक ने टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद ये बेहोश हो गए, कोमा में चले गए। इनको ब्लड की जरूरत पड़ी, और ब्लड की जरूरत पड़ी तो 14 लोगों ने इनको ब्लड दिया, 14 लोगों ने ब्लड दिया। उसके बाद इनकी जान बची, जान बच गई। जान बचने के बाद में इन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया। 18 साल के जो ही हुए, क्योंकि 18 साल से पहले ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ये ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक अपन सब डोनेट करते हैं, आपको पता है, जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले ब्लड की जांच होती है। तो इनके ब्लड की जांच की गई, तो इनके ब्लड में विशेष कॉम्बिनेशन पाया गया। वो ऐसा कॉम्बिनेशन जो माता पिता का ब्लड अलग अलग होता है और उनके बच्चों का ब्लड अलग होता है। तो उन बच्चों के लिए एक इसमें एंटीजन होता है उनके ब्लड में, वो विशेष लोगों में, लाखों में एक के पास होता है वो। तो वो एंटीजन उन बच्चों को चढ़ाते हैं तो उनकी जान बच जाती है। वो एंटीजन इनके ब्लड में निकला। तो ये उसके बाद इन्होंने संकल्प लिया, क्योंकि खुद की जान ब्लड डोनेशन से बची, रेगुलर ब्लड डोनेट किया, 1000 बार ब्लड डोनेट कर दिया, 1000 बार, मायने रखता है। गिनीज बुक उसमें नाम इनका नाम है। और ब्लड इनके जो ब्लड डोनेट इन्होंने किया, ये 18 वर्ष से लेकर 73 साल की उम्र तक किया, 1000 यूनिट ब्लड डोनेट कर दिया।
20 लाख बच्चों की इन्होंने जान बचाई। ये उत्कृष्ट जीवन जेम्स हैरिसन ने जिया और इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। केवल संकल्प जगाया और कुछ नहीं। हर कोई कर सकता है, लेकिन इन्होंने अपने संकल्प जगाए। जी, कार्ल नाम का बच्चा था एक। इस बच्चे का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मेला होता है, एक मेले में गया तो मेले में वो अलग अलग चीजें टाँक देते हैं, वो यूं रख देते हैं, वो रिंग से फिर उस सामान को लेते हैं। तो ये ऐसे 8 साल का बच्चा, 8 साल के बच्चे ने ये रिंग उठाई, मेले में गया तो खेलते खेलते उस रिंग को यूं डाल दिया उसमें। तो जिस रिंग जहां जाके वो रिंग लगी तो उसमें एक लिफाफा था और इस लिफाफे में था $1000। $1000 का लिफाफा मिला, बड़ा खुश हुआ, इनाम में मिला और घर लेके आया। तो माँ ने पूछा कि अब इन $1000 का क्या करें। तो 8 साल का बेटा कहता है कि माँ, हमारे पड़ोस में जो एक बच्ची है उसको कैंसर है, ब्लड कैंसर, क्यों ना हम ये पैसे उसके इलाज के लिए उसको दे दें। एक बच्चे ने संकल्प लिया, क्यों ना ये पैसे उसके इलाज के लिए दे दें। अब वो जब बात चली, बात उन तक पहुंची, परिवार तक है, तो उन्होंने कहा कि 8 साल के बच्चे का, उनका फोन आया कि 8 साल के बच्चे से हम कैसे इतना बड़ा धन ले सकते हैं। वो बात फैल गई, भाई एक 8 साल के बच्चे ने उसके ब्लड कैंसर के लिए $1000 दिया है। तो लोगों को पता पड़ा, तो लोगों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, डोनेट करना शुरू किया। इतना पैसा आ गया कि 4 ब्लड कैंसर वालों की जान बच जाए। एक बच्चे ने संकल्प लिया, उस संकल्प का कितना बड़ा फायदा हो गया। तो ये संकल्प शक्ति का वो है। तीसरा एग्जाम्पल है हजारीबाग। नाम सुना आपने बिहार में? हजारीबाग जो है, वहाँ पे एक व्यक्ति था, 2 आम के पेड़ वहाँ पास में लगाए, फिर दोबारा गया, 2 आम के पेड़ लगा दिए, 2 पेड़ दूसरे लगा दिए। ऐसे करते करते इतने पेड़ वहाँ लगे। लोगों ने भी जो जब एक जना काम कर रहा है, आज अपन संस्था चला रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो लोग जुड़ते गए। 87,000 पेड़ लग चुके हैं हजारीबाग के अंदर। तो एक व्यक्ति के संकल्प से वो इतना बड़ा बाग खड़ा होगा बिहार के अंदर। सुभाषिनी मिस्त्री का नाम सुना आपने? सुभाषिनी मिस्त्री का मैं पूरा किस्सा आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है हसन कुकर। हसन कुकर के अंदर जब ये 21 साल की थी तो इसके पति की डेथ हो जाती है इलाज की वजह से। अब 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में बच्चा था इनके पास एक, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी समय था कुछ भी नहीं, लेकिन संकल्प ले लिया कि मैं अस्पताल बनाऊंगा। कुछ भी नहीं था, लेकिन संकल्प ले लिया, बिल्कुल गरीब स्थिति। बच्चे को कैसे भी करके खाना कम किया और कुछ किया, इधर से मांगना करना, कैसे भी करके बच्चे को पढ़ाया। MBBS, बच्चा भी इंटेलिजेंट, बच्चे का एडमिशन हो गया MBBS में, डॉक्टरी कर ली उसने। मेडिकल कॉलेज से जब डॉक्टरी की, डॉक्टरी करते ही वो बच्चा कहीं और कैंपस में प्लेसमेंट में कहीं गया नहीं, वो सीधा गांव आया जहाँ से उन्हें MBBS किया। गांव आता है और गांव आने के बाद में वो हॉस्पिटल के लिए काम, पैसा कुछ भी नहीं। मम्मी से बात करता, तो जब वो बेटा पढ़ के आया, तब तक उस बात को हो गए थे 10-12 साल हो गए थे। उन 10-12 साल के अंदर केवल उसने जो पैसे जोड़े, पूरे 10-12 साल में केवल एक साड़ी पहनी, साड़ी नई नई खरीदी, और खाने में बहुत कटौती की, कोई फालतू। जोड़ते 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 21,000 रुपये इकट्ठे किए। 21,000 रुपये में 13 साल में उन्होंने इकट्ठे किए। अब जब ये गांव आया तो दूसरे जो डॉक्टर्स थे जो बने, अब सारे तो गरीब नहीं थे ना, सब पैसे वाले लोग, उनको पता पड़ा कि ये गांव में हॉस्पिटल खोलना, इसके पापा की डेथ हो गई थी इस तरीके से, और ये गांव में हॉस्पिटल खोलना चाहता है, गरीबों की सेवा करना चाहता है। तो लोग जुड़ गए। फिर वो जो और डॉक्टर थे, सब ने फंड देना शुरू किया कि आप लो, और देते 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 इन्होंने गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। उस हॉस्पिटल का नाम रखा ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर, ये नाम रखा हुआ। तो एक छोटी सुभाषिनी मिस्त्री, क्या गरीब, मतलब कोई पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल गरीब स्त्री, एक संकल्प का बात है, उस संकल्प ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। तो आदमी चाहे कुछ भी कर सकता है, उत्सर्ग। अब इसके बाद संकल्प के बाद जो उद्देश्य और संकल्प होता है, उसके बाद उत्सर्ग की बात आती है।
उत्सर्ग का मतलब मानव समाज के उत्थान के लिए जीना है। इंसान के जीवन का उद्देश्य इंसानियत है, मानव के जीवन का उद्देश्य मानवता है। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीकर चले गए तो समझो अपनी संभावनाओं को खो दिया। लाइन समझ में आई? यदि हम अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन जी के चले, हमने खाया, हमने बच्चों को पढ़ाया, हमने अपनी बिल्डिंग बना ली, डुप्लेक्स मकान बना लिया, सब कुछ अपने अपने लिए किया, ये स्वार्थ थी। तो ये समझो हमने अपनी जो भी जीवन में संभावनाएं मिली थी उन संभावनाओं को खो दिया हमने। जी, उत्कृष्टता जो आती है ये थोड़ा सा सफर है उद्देश्य का, जो मैंने बताया, उद्देश्य संकल्प, उत्सर्ग और एक सामूहिक संकल्प, और उसके बाद आता है लास्ट उत्थान। उत्थान में क्या है कि जो निष्ठापूर्वक कर्म जरूरी है। उत्थान का मतलब पूरे मानव समाज का भला। और निष्ठापूर्वक जो कर्म है उत्थान के लिए जो हम करते हैं वो सबसे बड़ा धर्म और शिक्षा है। इससे बड़ी कोई धर्म और शिक्षा नहीं है। एक चीनी संत हैं और उनका एक उदाहरण बताऊं कि चाइना के अंदर बहुत सारे संत हुए और बहुत ही महान संत हुए। उनकी आप लाओ त्से को देखो या और किसी की पढ़ो, बहुत उनके पास गूढ़ ज्ञान है और उनके ज्ञान में मतलब बहुत गहराई है। तो एक चीनी संत थे, चीनी संत के पास में एक चुंगसिन नाम का व्यक्ति था। वो जाता है कि महाराज मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो क्या शिक्षा आपको मिल जाएगी, थोड़े दिनों आप हमारे साथ ही रहे। तो वो उनके साथ रहता है। तो वहाँ जो आश्रम होता है, जो मदर टेरेसा का आश्रम था, इस तरीके से आश्रम था। वहाँ पे जो पीड़ित लोग थे, जो घायल लोग थे, पीड़ित थे, परेशान थे, वो उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। संत ने आदेश दिया कि आप इनकी सेवा करो, तो वो उनकी सेवा में लग गया और सेवा इतनी निष्ठापूर्वक की कि बिल्कुल वो लगन रहता कब टाइम निकल गया, 8 घंटे कब निकल गए। 2-3 महीने वो सेवा में लगा रहा और बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की। फिर आखिर में संत जी से पूछता, महाराज मैं कुछ शिक्षा लेने आया था और वो शिक्षा तो मुझे मिली नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपने अपनी शिक्षा ले ली। निष्ठापूर्वक जो कर्म है वही बेहतरीन शिक्षा है। जो आप काम कर रहे हो, ये सेवा कर रहे हो, किसी भी काम को आप यदि निष्ठापूर्वक करते हो, लगन के साथ करते हो, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। और जो आप कर रहे हैं, तो ये जो सबसे बड़ा धर्म और शिक्षा यही है, इंसान अपने काम को निष्ठापूर्वक करे। दुनिया में परिवर्तन परोपकार से ही लाया जा सकता है। परोपकार के बहुत उदाहरण है। एग्जाम्पल तो ये जो मैंने संकल्प वाले कम से कम 50 एग्जाम्पल है और अपने आसपास भी खूब सुने, लेकिन मैंने कुछ ही लिए, वो कुछ दिखाने का प्रयास किया। क्योंकि मैंने पिछले जो 2 पीपीटी पहले तैयार की थी उनमें भी काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे। विंस्टन चर्चिल और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आपको उदाहरण देता हूँ। एक रईस बाप का बेटा और रोड पे खड्डा था, पास में एक घर था, कोई वहाँ आसपास थे नहीं, और खड्डे के अंदर कार का टायर फंस गया। अब निकले नहीं, अकेला। पास में एक किसान का घर था, कोई गरीब फैमिली से था। वो आया और बच्चे की परेशानी देख के कि परेशान मत हो, मैं निकला देता हूँ, उसने गाड़ी को बाहर निकलवा दिया। गाड़ी लेके वो घर आ गए। घर आने के बाद अपने पापा को बताई ये बात। पापा ने दूसरे दिन, उसके पापा जाते हैं उसके पास में, किसान के पास जाके बोलते कि मैं आपने मेरे बेटे की मदद की है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप जो चाहो लो। मैं अथाह माया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसे वाले फैमिली थी कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मदद के बहाने में बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। चलो कहते एक शर्त रख लेते हैं, आपका जो बेटा है उस बेटे की आप कहें तो उसकी शिक्षा मैं पूरी करवा दूँ, उसकी पढ़ाई मैं पूरी करवा दूँ। तो उसमें वो किसान मान गया कि चलो कोई नहीं, चलो बेटे को ऐसा करता हूँ, मैं मेरे साथ रख लेता हूँ, जो ये शिक्षा पूरी करेगा आपके पास आ जाएगा, मैं इसको पढ़ा के और बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ। बेटा जो गरीबी से निकला हुआ तो वैसे भी इंटेलिजेंट होता है, तो वो बच्चा इंटेलिजेंट था, उसने पूरी पढ़ाई करवाई। पढ़ाई करने के बाद में बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। वैज्ञानिक बनने के बाद में उसने आविष्कार किया पेंसिलिन का। अब जो मैं वो उनका खुद का बच्चा था, जो अमीर व्यक्ति था उसका खुद का बच्चा था, वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि उसका इलाज केवल पेंसिलिन दवा से ही हो सकता था, इसके अलावा हो नहीं सकता था।
तो पेनिसिलिन वो जो आविष्कार किया वो बच्चा, उसकी दवाई उसके इलाज के लिए काम आई। वो बच्चा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, आपने नाम सुना पेनिसिलिन का आविष्कारक का। और जो रईस वाला बच्चा था वो था विंस्टन चर्चिल, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना बाद में। तो ये जो परोपकार है, ये परोपकार के बहुत सारे चीज़, ये लौट के वापस आता है। जो भी हम परोपकार करते हैं, जो भी भलाई के काम करते हैं, हमेशा पलट के वापस आती है भलाई। महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। जीवन आप देखो महात्मा गांधी का, मैंने पूरा पढ़ा है, इनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। और पहले तो अगर समय नहीं मिलता, आजकल मैं कुकू एफएम पे सुनता हूँ, कि सुनने का तो समय मिल ही जाता है, जो चलती गाड़ी में भी आप सुन सकते हो। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है मुझे दोबारा मानव रूप में जन्म मिले, तथा मेरी भावना जरूरतमंद प्राणी की सेवा की रहे। कितनी बड़ी बात की है, यह जीवन ही उत्कृष्टता है। जी, स्वामी रामतीर्थ का नाम आपने सुना है। सेवा ही मानव मात्र का धर्म है, उन्होंने कहा था। और उनका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर विश्वविद्यालय में स्वामी रामतीर्थ पढ़ते थे, और इतनी अभाव के अंदर उनकी वो पढ़ाई थी, बहुत गरीब स्थिति में थे। मतलब वो दीपक जला के पढ़ते थे पहले, और दीपक का तेल के लिए कभी कभी वो खाने को कम कर देते थे, दीपक के तेल के लिए। ये उनकी स्थिति थी। उन कठोर स्थितियों में से, उन परिस्थितियों में से वो पढ़ते थे, और उसमें भी वो इंटेलिजेंट थे, अव्वल थे। तो जो वहाँ के जो प्राचार्य थे लाहौर विश्वविद्यालय के, उस प्राचार्य ने उनका नाम, जब इंटेलिजेंट थे, अच्छी पढ़ाई की, आगे बढ़ गए, जो लास्ट ईयर में थे, तो उन्होंने उनका नाम सिविल सर्विसेज के लिए भेज दिया कि ये बच्चा आईएएस बने, सिविल सर्विसेज में जाए। जब बात स्वामी रामतीर्थ जी को पता पड़ी कि मेरा नाम प्राचार्य जी ने सिविल सर्विसेज के लिए भेजा, भागे भागे गए उनके। तो उनके कक्ष में जाके बोलते हैं कि सर आपने मेरा नाम सिविल सर्विस, हाँ कि आपको जाना चाहिए, आप इंटेलिजेंट हो, सिविल सर्विसेज के लिए भेजा मैंने। फिर ये कहते हैं कि मैंने जो मेरी पढ़ाई की है, जो शिक्षा ग्रहण की है, ये शिक्षा अपने लिए नहीं की है, ये शिक्षा मैंने समाज के लिए, समाज को देने के लिए की है, मेरे अपने परिवार पालने के लिए, उसके लिए नहीं की। मैंने पूरे समाज की भलाई के लिए ये शिक्षा ग्रहण की है। और स्वामी राम तीर्थ जी उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज जाने मना किया, और मानवता की भलाई के लिए लग गए। उस शिक्षा को वहाँ काम मिल गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और उत्कृष्टता इस बात में भी है कि जो भी हम करते हैं, चाहे अच्छा काम, आज सपोज कर लो बहुत भलाई का काम हम करते हैं, किसी का भला करते हैं, लेकिन कभी भी उसमें कर्ता भाव ना हो। कर्ता भाव यदि आ गया तो आप निल हो गए, ये समझो। जो कर रहे हैं उसमें कोई शक्ति है, वो करवा रही है, हम कोई एनर्जी है जो हमसे करवा रही है, हम नहीं करें, ये कर्ता भाव नहीं है। सेवा में कभी भी कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। अब्दुल रहीम खान खाना का उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। सम्राट अकबर का दरबार था, और सम्राट अकबर के दरबार में जो अकबर कुछ सोना चांदी जो भी डोनेशन देना चाहते थे, वो रहीम खान खाना को देते थे। वो कवि भी थे, तो वो बांटने का काम करते थे। तो सुबह सुबह डेली बांटते थे। तो वो बांटते थे ना जब, तो लोग लाइन लगा के आते थे। अब लाइन लगा के वो क्या है, गर्दन को ऊंची नहीं करते थे, बांटते जाते थे। जो भी देना था वो बांटते जाते थे, दान करते थे, तो वो गर्दन को यूं ऊंची करके नहीं थे, कौन ले रहा है। तो एक आदमी था, वो तो 8 बार ले गया। कभी गंग थे, कभी गंग वहाँ देख रहे थे, और कभी गंग देख के, और वो देखिए यार ये बड़ा कमाल का आदमी है, 8 बार दूसरा ले गया लाइन में लग के, इनको होश ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि कहाँ से सीखी नवाबजों ऐसी देनी देन, जो हाथ ऊपर उठे त्यों नीचे नैन। वो कवि थे, कवि की भाषा में उन्होंने बोला। फिर कवि रहीम कहते हैं कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रेन, लोग भरम मुझ पे करे ताते नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है, मैं नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए मेरे नीचे नैन है। जब हमारे, तो ये एक भावना, कर्ता भाव नहीं हो, ये भावना, ये भी उत्कृष्टता का एक गुण है। जी, जीवन की उत्कृष्टता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जीवन में हमारे कितना सुकून और शांति है। और मैं अंत में यही कहूँगा
कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। बातें तो बहुत सारी है और बहुत सारी करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। तो आप सब